दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे वन विभाग भर्ती 2025 के बारे में। वन विभाग या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकली हुई है फॉरेस्ट गार्ड की। तो ये फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट जो लोग बोल रहे थे कि अभी तक आई नहीं है, दोस्तों बता दूं यहाँ पे 7,400 पदों पे रिलीज हो गई है। 400 एडिशनल पद इसमें ऐड किए गए हैं। तो टोटल मिला के 7800 के करीब वैकेंसीज होती है। 10th कर रखा है या 12th कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट है। इसके अलावा ये वैकेंसीज जो है इसके फॉर्म यहाँ पे 30 मार्च 2025 तक अवेलेबल रहने वाली है। वैकेंसीज में आपको बता दूं यहाँ पे नियर बाई आपके जो भी मतलब जोन रहता है उसके आधार पर ही आप अप्लाई करें तो आपके नियर बाई पोस्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डिटेल डिस्कशन करेंगे, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। दोस्तों बात करेंगे अभी डिटेल में वन रक्षक और रेंजर भर्ती 2025 के बारे में। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है यह वैकेंसी अभी थोड़े दिन पहले जो निकली थी उस वैकेंसी से अलग है, क्योंकि वो वैकेंसी डिपार्टमेंटल वाली थी। ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसी थी। अभी इसमें 7400 के करीब वैकेंसीज है, जिसमें से 400 एक्स सर्विसमैन वाली पद है। टोटल मिला के 7800 होते हैं। इसमें वन रक्षक के पद 3200 निकाले गए हैं, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पे मैं आपको डिटेल बता देता हूँ एक बार वापस से। यहाँ पे जो 3200 ये वैकेंसीज है ये वन रक्षक की है और नीचे वाली वन्य जीव रक्षक की है 2048। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो फ़र्क मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो पहले वाली है ये जनरल कैटेगरी वाली पोस्ट है। यानी कि जनरल कैटेगरी बोले तो जो गाँव को जो मतलब एक कस्बे में आप कह सकते हो या छोटी सिटीज़ में जो नर्सरीज़ होती है और बड़ी सिटीज़ में आप 4-5 नर्सरीज़ भी हो सकती है, तो वहाँ पे इनकी पोस्टिंग की जाती है आसपास के एरियाज़ में। इसके अलावा जो मतलब वन वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे भी ये पोस्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनमें और इनमें फ़र्क यह है कि ये खाली और खाली बर्ड सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो होती है वहाँ पे इनकी पोस्टिंग रहती है। तो ये एनिमल जो भी मतलब होता है, एनिमल सेंचुरीज़ जो भी होती है वहाँ पे इनकी पोस्टिंग रहेगी, ये आप मोटे तौर पे समझ लेना। इसके अलावा जो रेंजर वाले पद है वो रेंजर एक जोनल एरियाज़ में ऑफिसर स्केल वाली पोस्ट है, जो कि आपको दे दिया जाता है कि इस जोन में एक रेंजर होता है या 2 रेंजर होता है, वो बात की बात है। लेकिन ये आपका मेनली डिफरेंस मैंने समझा दिया है मोटे तौर पर, यहाँ पे यही इसका फ़र्क रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जो गार्ड वाली वैकेंसी है जो कि जनरल कैटेगरी वाली वैकेंसीज है उसमें यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने अगर 12वीं क्लास पास कर रखी है, माध्यमिक शिक्षा जिसको कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे आप उत्तीर्ण कर रखे हो या फिर आपका रिजल्ट नहीं आया है, रिज़ल्ट आने वाला है 2-3 महीने में, तो वो वहाँ पे टाइम दे रखा है कि इस टाइम तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए 12वीं का, तब तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ये मान के चलना। हिंदी का ज्ञान यहाँ पे आपको आवश्यक इसलिए रखा गया है क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो नॉर्थ साइड में रहने वाली है, जहाँ पर हिंदी का थोड़ा सा रहता है वेटेज। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं गार्ड के अलावा रेंजर की बात करूँ तो रेंजर में भी वही सेम क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन रखा गया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी हो। इसके साथ ही यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात की जाए, जो कि आपकी पोस्टिंग सघन वन्य जीव वाले इलाके में होनी है, यानी कि वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में जहाँ पे होनी है, तो वहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10th भी कर रखा होगा तो भी आप आवेदन कर सकते हो, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ग्रुप डी वाली वैकेंसी आप कह सकते हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो ये यहाँ पे इसमें फ़र्क मैं आपको मेनली समझा पाया हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए इसके स्टैंडर्ड में, फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल डिवाइडेड 163-50 सेंटीमीटर हाइट देख लीजिए, चेस्ट देख लीजिए, रनिंग क्राइटेरिया देख लीजिए। यहाँ पे रनिंग क्राइटेरिया में आप सभी को पता है 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की पुरुष और महिला की रहती है, जो कि पदचाल होती है 4 घंटे में आपको कंप्लीट करनी रहती है। यहाँ पे ये डेट मेंशन कर रखी है, ये डेट आप देखते हुए जाओ 2/3/2025 से, यानी कि मार्च महीने की वैकेंसी मार्च महीने में ही आपको अप्लाई करनी है। और यहाँ पे इसके अप्रैल महीने में जो भी डाउनलोड करना है वेबसाइट से प्रवेश पत्र वो आप कर सकते हो। इसके बाद में मई महीने में आपका यहाँ पे टेंटेटिव रहने वाला है एग्जामिनेशन। ये इसके परफॉर्मा दे रखा है सिलेबस का, क्या इसकी स्कीम रहने वाली है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल आप एज लिमिट देखते हुए जाओ, 18 से 27 साल यहाँ पे गार्ड की है, रेंजर की 21 से 38 है, वहीं वाइल्ड लाइफ गार्ड की 18 से 27 है। तो ये यहाँ पे इसमें रिलैक्सेशन है 5 साल का SC ST को, और वहीं यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे OBC वालों को रिलैक्सेशन शामिल है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे कितनी मिलती है ये आप देखते हुए जाए। यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सैलरी पैकेज अभी फ़िलहाल चल रहा है रेंजर पद के लिए और गार्ड के लिए, तो उसमें यहाँ पे मैं आपको सीधे तौर पर क्लियर कर दूँ 25 से 26 हज़ार के बीच में यहाँ पे आपका सैलरी रहेगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए।
तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे आपको जो वेतन मिल रहा है ये वेतन TA DA अलाउंसेस मिला के मिल रहा है, प्लस 1 महीना आप प्रोबेशन पीरियड के बाद में जब सैलरी उठाओगे तब का बता रहा हूँ ये। और वहीं यहाँ पे 35 से 36 हज़ार के आसपास आपका मिलता है। वाइल्ड लाइफ गार्ड में और फॉरेस्ट गार्ड में जो सैलरी का फ़र्क रहेगा वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखें, निश्चित रहे। इसके अलावा सारा परफॉर्मा स्कीम मैंने समझा दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद।